एक 80 साल की बुजुर्ग महिला जो ऑलरेडी बेड रिडन है, जिन्हें ऑलरेडी कई सारी और कोमोर्बिडिटीज़ हैं, जो कि कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आई हैं और उधमपुर की रहने वाली हैं, वो इस समय क्रिटिकल है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी कल जो है जम्मू डिवीज़न से 12 लोगों ने रिकवर किया, जिनके बारे में जो खबर आ रही है उसके मुताबिक एक ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर से उन्हें डिस्चार्ज किया गया। उसके अलावा 11 और लोगों को सीडी हॉस्पिटल जम्मू से डिस्चार्ज किया गया। उसके अलावा आज की खबर ये है कि 5 और लोगों की रिकवरी की खबर आ रही है। जो डॉक्टर्स जिनसे हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि आज 5 और लोग रिकवर कर सकते हैं और जो जम्मू डिवीजन का रिकवरी का फिगर है वो 47 तक पहुंच सकता है। अभी तक मैं आपको बता दूं कि 42 लोगों ने जम्मू में रिकवर अभी तक कर लिया था, लेकिन 5 और लोगों के रिकवर करने की खबर आ रही है। लेकिन उसके अलावा एक महिला जो 80 साल की है, उधमपुर की रहने वाली है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो क्रिटिकल है। क्रिटिकल इसलिए नहीं है क्योंकि वो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हैं, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि वो ऑलरेडी बेड रिडन है और ऑलरेडी कई सारी बीमारियों से जूझ रही हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक और पेशेंट्स जो कि एस्कॉम से जीएमसी शिफ्ट किए गए थे, वो पेशेंट भी पहले वेंटिलेटर पे थे, उनकी कंडीशन भी सीरियस थी, लेकिन अब उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया है, यानी कि उनकी तबीयत में थोड़ा सा सुधार आया है। हालांकि अभी भी डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी चेस्ट पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। उनका 8 कोविड का टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया है और ये कहा है कि अभी भी कोशिश की जा रही है कि उनके लंग्स ठीक से क्लियर हो जाएं ताकि वो भी जल्द से जल्द रिकवर कर पाएं। उसके अलावा अभी तक भी ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर, साइकियाट्रिक हॉस्पिटल जीएमसी और सीडी हॉस्पिटल, यानी कि वो हॉस्पिटल्स जहां पर कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है, टोटल इन चारों हॉस्पिटल्स में अभी तक 10 ही एक्टिव केसेस देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कल तक जो है 15 एक्टिव केसेस जम्मू डिवीजन में देखने को मिल रहे हैं और इन 4 हॉस्पिटल्स में अभी तक ये कहा जा रहा है कि 10 ही एक्टिव केसेस हैं, इसलिए 5 और नए केसेस आज रिकवर होने की खबर आ रही है। जो 5 और लोग रिकवर कर रहे हैं उनमें मैं आपको बता दूं कि ये कहा जा रहा है कि एस्कॉम्स के वो 2 डॉक्टर्स जो कि कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए थे, वो 2 डॉक्टर्स भी रिकवर कर चुके हैं और साथ ही में जो जीएमसी से भी एक पोस्ट ग्रेजुएट थे जो कि कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए थे, ये वही थे जो कि अखनूर की उस प्रेग्नेंट लेडी के कांटेक्ट में आए थे, जो लेडी जीएमसी पहुंची और जहां पर जो लेडी एसएमजीएस पहुंची और उसके बाद ये भी खबर सामने आई कि उन डॉक्टर्स, उन नर्सिंग ऑर्डरलीज और साथ ही साथ उन पोस्ट ग्रेजुएट्स जिन्होंने उस महिला के साथ कांटेक्ट बनाया, उन लोगों को क्वारंटीन नहीं किया जा रहा था। बाद में जब उन्हें क्वारंटीन किया गया तो एक जीएमसी से जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो पॉजिटिव आए। अब ये खबर आ रही है कि वो भी रिकवर कर रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक एग्जेम्पलरी सा हिसाब देखने को मिल रहा है जम्मू डिवीजन में, जहां पर जो रिकवरी रेट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उधमपुर के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि उधमपुर में भी एक वक्त पर उधमपुर में टोटल 20 केसेस थे, तो अभी जो हैं उधमपुर में लगभग 3 ही केसेस एक्टिव रह गए हैं, बाकी सभी लोगों ने रिकवर कर लिया है। साथ ही में डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगले हफ्ते में 6 और लोग जो हैं वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद उनको है। ऐसी पोजीशन जो है उन कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स की है जम्मू डिवीजन में। और साथ ही में उनका ये कहना है कि अगर नए केसेस नहीं आते हैं तो 10 मई तक जम्मू डिवीजन, पूरा का पूरा जम्मू डिवीजन जो है कोविड-19 फ्री हो सकता है। आप देखें कि जम्मू डिवीजन के डॉक्टर्स कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना एग्जेम्पलरी बिहेवियर देखने को मिल रहा है कि नियरली सभी के सभी पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर कर रहे हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि एक 80 साल की बुजुर्ग महिला हैं जो क्रिटिकल हैं, लेकिन डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी जो है रिकवर कर जाएं। साथ ही में लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कहना कि 10 मई तक आसार नजर आ रहे हैं कि जम्मू डिवीजन कोविड फ्री हो जाए, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप इस बीमारी को नॉन सीरियसली लें, आप सड़कों पर उतर आएँ, आप बाहर निकल जाएं, आपको लगे कि भाई जम्मू में तो कम से कम घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखें, आप एग्जाम्पल लें हमारे साथी कश्मीर डिवीज़न की कि वहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी अच्छी कोशिशों के बावजूद भी अनंतनाग, जहाँ पर पहले बिल्कुल भी केसेस नज़र नहीं आ रहे थे, अब वहाँ पर लगातार केसेस के जो नंबर है वो बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर श्रीनगर में देखने को मिला कि लगभग 3-4 दिनों तो कोई नया केस देखने को नहीं मिला, उसके बाद एक के बाद एक 5 नए केसेस, 2 नए केसेस श्रीनगर से भी देखने को मिले। तो जस्ट बिकॉज
जो लोग कोविड-19 के लिए पॉजिटिव अभी तक आए हैं उनके कॉन्टैक्ट्स को प्रॉपर्ली क्वारंटीन किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही स्ट्रिक्ट अप्रोच अपनाई है और साथ ही में डॉक्टर्स ने भी अच्छा काम किया है और कई सारे पेशेंट जो है रिकवर कर रहे हैं। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप इस पूरी बीमारी को नॉन सीरियसली लेंगे। मई 3 तक लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पूरा पालन आप जरूर करें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो डोर टू डोर सर्वे शुरू हुआ है, जहां पर आपके घर पर आके आपसे पूछा जाएगा कि कहीं आपके घर में कोई शख्स बीमार तो नहीं है, ये किया इसलिए जा रहा है ताकि ओवरऑल हेल्थ क्या है लोगों की इस वक्त उसका भी पता लगाया जा सके। अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जिसे जुकाम है, खांसी है, बुखार है, किसी भी तरह की चेस्ट में कंजेशन है, तो आप झूठ ना बोलें। इस डर से कि कहीं आपको क्वारंटीन ना कर दिया जाए, इस डर से कि कहीं अगर आपने बता दिया तो आपके एरिया को रेड जोन डिक्लेयर ना कर दिया जाए, इस डर से झूठ ना बोलें। आप सच बताएं, क्योंकि आप भी तभी रिकवर करेंगे, आपके जो घर में अगर कोई पेशेंट है भी वो भी तभी रिकवर कर पाएगा जब ये मालूम चलेगा कि किसी को कोई सिम्टम्स है। अब जो पूछने के सवाल पूछने के लिए आ रहा है वो कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि वो देखकर ही बता देगा कि कोई यहाँ पर बीमार है। आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उनसे सच बोलें। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप उन्हें बताएं। जरूरी नहीं है कि हर कोई शख्स जिसे हल्की सी भी खांसी है वो कोविड पॉजिटिव निकल आए। हो सकता है उन्हें नॉर्मल चेस्ट में प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर वो सच में भी कोविड पॉजिटिव होंगे और आप झूठ बोलेंगे तो आप सोच सकते हैं कि एक समय में जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन, आम लोग, हेल्थ वर्कर्स, हर कोई कोविड-19 के साथ लड़ रहा है, आप इस बीमारी को और ज्यादा फैलाने का काम करेंगे, आप उसे रोकने का काम नहीं करेंगे। अगर आप इन हेल्थ वर्कर्स से झूठ बोलेंगे, अगर आप इन सर्वे करने वालों से झूठ बोलेंगे, तो कम से कम इन्हें सच बताएं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कश्मीर से कल देखने को मिला कि 19 पॉजिटिव केसेस आए और उन 19 पॉजिटिव केसेस में से 10 जो हैं वो स्किम्स में पॉजिटिव आए और 10 केसेस चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में पॉजिटिव आए। जो 10 केसेस स्किम्स में पॉजिटिव आए उनमें 5 जो थे वो बारामूला के थे। उनमें 2 भाई थे, एक 7 साल के, एक 14 साल के, जो जंफरन मालपुरा के रहने वाले थे, और एक पुलिसमैन जो ऑलरेडी पॉजिटिव आ चुके थे उनके कंटैक्ट थे। उनके अलावा एक और 33 साल के पुरुष जो हैं कांथबाग एरिया से, वो भी पॉजिटिव आए। और उसके अलावा एक 8 साल का बच्चा जो है काकरहामा इलाके से, वो भी कोविड-19 के लिए कल पॉजिटिव आए। उसके अलावा एक 26 साल के पुलिसमैन है जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है श्रीनगर, वहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला, वहाँ पर किसी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए थे, वो भी कल कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए हैं। उसके अलावा मैं बात करूँ शोपियां की, तो शोपियां में भी 3 पॉजिटिव केसेस कल देखने को मिले, जिसमें से एक 18 साल की और एक 65 साल की महिला थी, और उसके अलावा एक और 65 साल की महिला जो हीरपुरा इलाके की थी। एक शख्स कुपवाड़ा से भी पॉजिटिव आया जो कि एक 65 साल का शख्स था, गोनीपुरा का रहने वाला। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जो सिटी हॉस्पिटल में केसेस पॉजिटिव आए, तो 8 केसेस अनंतनाग से भी कल पॉजिटिव आए। आप देख रहे हैं किस तरीके से अनंतनाग में भी नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 35 साल की एक प्रेग्नेंट महिला थी पुशु इलाके की, जिन्हें अब स्किम्स में शिफ्ट कर दिया गया है ट्रीटमेंट के लिए। उसके अलावा एक 9 साल के बच्चे थे कुथर के, और उसके अलावा एक 60 साल के और एक 27 साल के पुरुष थे जो भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए। एक 35 साल की महिला थी शेंगस की रहने वाली। उसके अलावा एक 58 ईयर ओल्ड मैन थे जो कि नौगाम के रहने वाले थे। नौगाम विलेज इस वक्त अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में वर्स्ट अफेक्टेड विलेज है, जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस कोविड-19 के देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक 50 साल के एक्सरे टेक्नीशियन भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए हैं, और एक 38 साल की नर्सिंग ऑर्डरली भी जो कि नौगाम की रहने वाली हैं और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शेंगस में काम कर रही थी, वो भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए हैं। उसके अलावा आपको बता दूं कि जो भी स्टाफ इन दोनों के कांटेक्ट में आए थे, उन सभी स्टाफ को जो है होम क्वारंटीन कर दिया गया है, और उनकी भी सैंपलिंग जो है वो जल्द ही शुरू हो जाएगी। 2 केसेस पुलवामा से भी कल देखने को मिले, जिसमें एक 48 साल के मेडिकल शॉप ओनर थे, काकापुरा के रहने वाले थे, और उसके अलावा एक 18 साल के शख्स थे जो कि रहमू गांव के रहने वाले थे, जिनकी दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री थी। ट्रैवल हिस्ट्री का जब एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम चला, उसी के बाद उन्हें क्वारंटीन कर लिया गया था, और अब उनका जो सैंपल है वो पॉजिटिव आया है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अवंतीपोरा में कल भी 26 व्हीकल्स को सीज किया गया लॉकडाउन की वायलेशन करने के लिए। और उसके अलावा अभी तक जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने 6000 लेबरर्स को
यानी कि 6000 वो लोग जो कि पंजाब या हिमाचल प्रदेश के इलाकों में फंसे हुए थे, जो बार बार हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करते थे, जो वीडियोस डालते थे और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते थे कि उन्हें जम्मू कश्मीर लाया जाए। लगभग 6000 ऐसे लेबरर्स को अभी तक इवैक्यूएट कर लिया गया है। पहले 1200 लोगों को किया गया था, उससे पहले टोटल जो है 3000 लोगों को कर लिया गया था। कल शाम को भी 3000 और लेबरर्स को इवैक्यूएट करने के बाद ये टोटल आंकड़ा जो है ये 6000 पहुंच चुका है। तो 6000 लोग, वो लेबरर्स जो लोग पंजाब और हिमाचल में फंसे हुए थे, उन्हें अभी तक इवैक्यूएट कर लिया गया है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, दोबारा से आपको बता दूं कि जम्मू की जहां तक बात है, ये खबर आ रही है सूत्रों से कि 47 लोग आज के दिन में रिकवर कर जाएंगे, यानी कि टोटल 47 रिकवरीज आज के दिन तक जम्मू डिवीजन में कम से कम हो जाएंगी। यानी कि 5 और लोगों के रिकवर करने के चांसेस दिख रहे हैं, जिनमें एक जीएमसी के वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसके अलावा 2 वो डॉक्टर्स हैं जो एस्कॉम्स बत्रा के थे, जो कि कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए थे, जिन्हें पहले जीएमसी शिफ्ट किया गया था, उसके बाद उन्हें वापस से एस्कॉम बत्रा जो है शिफ्ट किया गया था। ये 3 लोगों की रिकवरी के आसार नजर आ रहे हैं। उसके अलावा एक पेशेंट जो कि एस्कॉम्स में पॉजिटिव आए थे, जिन्हें जीएमसी बाद में शिफ्ट किया गया, उनकी हालत क्योंकि ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें पहले वेंटिलेटर पर रखा गया था। अब उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी उनकी चेस्ट पूरे तरीके से क्लियर नहीं है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें भी ठीक किया जाए। बाकी जितने भी पेशेंट्स हैं अभी तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर, साइकियाट्रिक हॉस्पिटल, जीएमसी और सीडी हॉस्पिटल जम्मू डिवीजन की मैं बात करूं तो इन 4 हॉस्पिटल्स में अभी तक 10 एक्टिव केसेस कोविड-19 के टोटल अभी तक देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब नियरली 5 लोग और रिकवर कर जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते में इन 10 में से भी 6 और लोगों के रिकवरी के चांसेस नजर आ रहे हैं। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि एक 80 साल की बुजुर्ग महिला जो कि उधमपुर की रहने वाली हैं, वो इस वक्त क्रिटिकल हैं। क्रिटिकल इसलिए भी हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बेड रिडन है, ऑलरेडी कई सारी बीमारियों से जूझ रही हैं, कई सारी कोमॉर्बिडिटीज उनको ऑलरेडी है। कल भी ये देखने को मिला कि एक और डेथ जो है कश्मीर घाटी से रिपोर्ट हुई, और वो जो डेथ रिपोर्ट हुई उसमें भी ये देखने को मिला कि जो वो पेशेंट थे उन्हें ऑलरेडी हाइपरटेंशन था, ऑलरेडी डायबिटीज़ था, उसके बाद कोविड-19 भी हुआ, और इसके चलते जो है वो रैनावारी के रहने वाले जो पेशेंट है उनकी भी मौत कश्मीर घाटी से हो गई। अभी तक टोटल जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात है 8 डेथ्स हो चुकी हैं, जिनमें से जम्मू डिवीजन से अभी तक एक ही डेथ रिपोर्ट हुई है, जो कि अच्छी बात है। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि लेकिन 7 डेथ्स अभी तक कश्मीर घाटी में भी रिपोर्ट की गई हैं। उम्मीद यह है कि जल्द से जल्द कश्मीर में भी जो कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो भी रिकवर करें। अभी तक जो है कल कोई भी नई रिकवरी कश्मीर से देखने को नहीं मिली। कश्मीर से अभी तक 134 लोगों ने जो है रिकवर कर लिया है। ओवरऑल जो रिकवरीज अभी तक बताई जा रही हैं वो 176 है, लेकिन आज की 5 और रिकवरीज होने के बाद ये आंकड़ा 181 तक पहुंच सकता है। टोटल नंबर ऑफ केसेस जो जम्मू कश्मीर में हैं वो 565 हैं, लेकिन एक्टिव केसेस जो कि 381 बताए जा रहे हैं, इन एक्टिव केसेस का नंबर जो है वो आज घटता नजर आ सकता है। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक जो एक और इम्पॉर्टेंट खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और बड़ी बात कही है, वो ये कि सरकार से कहा गया है कि वो हेल्थ ऑफिशियल्स जो कि नॉन कोविड सेक्टर्स में भी काम कर रहे हैं उन्हें भी पीपीई किट्स प्रोवाइड की जाए। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि आपको मालूम है कि जो डॉक्टर्स उन हॉस्पिटल्स में चाहे वो कोविड पेशेंट्स के साथ डायरेक्टली डील ना भी कर रहे हों, उसके बावजूद भी जब वो हॉस्पिटल में काम करते हैं इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, क्योंकि ये नहीं मालूम, कई लोग जो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है, तो ये नहीं मालूम कि कौन पेशेंट पॉजिटिव हो सकता है, कौन पेशेंट पॉजिटिव नहीं हो सकता। यही चीज़ हमें देखने को मिली कि जब वो टिकरी वाली महिला के साथ जो है जिन भी डॉक्टर्स ने उनके कांटेक्ट में आए उनका भी सैंपल लिया गया, क्योंकि ये नहीं मालूम था कि क्या पता वो भी पॉजिटिव हो सकते हैं। वहीं अखनूर की जो लेडी थी उनके कांटेक्ट में भी जितने डॉक्टर्स आए उनका भी जो है सैंपल लिया गया, क्योंकि वो भी पॉजिटिव हो सकते थे। इसीलिए ये तो लोग तो एक तो जो गायनी के वार्ड में डील कर रहे थे, दूसरे इमरजेंसी वार्ड से डील कर रहे थे, ये दोनों कोविड-19 के पेशेंट्स को डायरेक्टली जो है ट्रीट नहीं कर रहे थे। उसके बावजूद भी उन 2 कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स के कारण जो है अभी कितने सारे डॉक्टर्स जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हो गए, क्योंकि इस समय जो है अफोर्ड नहीं किया जा सकता किसी भी एक डॉक्टर का क्वारंटीन होना, किसी भी एक डॉक्टर का जो है इस समय उनका कोविड पॉजिटिव होना। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो डॉक्टर्स, वो हेल्थ वर्कर्स,
वो पैरामेडिक्स जो कि कोविड-19 के पेशेंट्स के साथ डायरेक्टली डील नहीं कर रहे, जो बाकी सेक्टर्स में भी काम कर रहे हैं, उन्हें भी एडमिनिस्ट्रेशन पीपीई किट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो प्रोवाइड करे इस समय। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि पीपीई किट्स और मास्क दोनों को लेकर थोड़ी सी शॉर्टेज की खबरें आ रही हैं कि अभी तक भी जो डॉक्टर्स हैं उन तक प्रॉपरली पीपीई किट्स और मास्क नहीं पहुंच रहे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रही है कि उन तक जितने भी इक्विपमेंट हैं, ये प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर जो है उन तक पहुंचाई जा सके। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अब इंडिया में टोटल नंबर ऑफ केसेस 31,000 क्रॉस कर चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस जो हैं वो 22,629 है। उसके अलावा 1,007 लोगों की डेथ अभी तक भारत में हो चुकी है। जितने लोगों को क्योर किया गया है उनका आंकड़ा भी बता दूं, 7,695 लोगों को अभी तक इंडिया में क्योर भी कर दिया गया है। साथ ही में हेल्थ मिनिस्ट्री का ये कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी जो है ये कोविड-19 का प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है, अभी भी ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही है। तो फिलहाल इस कोरोना वायरस के अपडेट में बस इतना ही। आप भी उम्मीद करें कि आज उन डॉक्टर्स के अलावा और भी पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर करें, और जिस तरह से डॉक्टर्स का इस समय कहना है कि 10 मई तक अगर कोई नए केसेस नहीं आते तो 10 मई तक जम्मू डिवीजन कोविड फ्री हो सकता है। तो आप भी यही उम्मीद करें और यही दुआ करें कि 10 मई से पहले ही जम्मू डिवीजन जो है वो कोविड फ्री हो जाए, और साथ ही में कश्मीर डिवीजन से भी कम केसेस आए और जो केसेस अभी तक आए भी हैं वो भी जल्द से जल्द रिकवर कर जाए। तो इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।